आज बात कर रहे हैं 6 से 10 मई, ये 5 दिन क्यों स्पेशल है हमारे तुला राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक। जोडिएक साइन आपका लिब्रा है, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप, मुझे जरूर बताइए। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। अगर आप है तुला राशि के जातक तो जान लीजिए कि ये 5 दिन विशिष्ट क्यों है आपके लिए, क्यों खास है ये 5 दिन। करने जा रही हूँ बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए। मेरे कुछ भाई बहन बहुत सरल हैं, सटीक है, जिनको ज्योतिष के बहुत कठिन शब्द नहीं आते, सारी बातें समझ में नहीं आती है, जिनको 12 राशियों के नाम तक नहीं मालूम। अगर आप जानते हैं इतना कि आप है तुला राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए मैं बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके सटीक जानकारी दूंगी कि 6 मई से 10 मई ये 5 दिन स्पेशल क्यों है, ग्रहों की क्या गतिविधि रहने वाली है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको, और कौन से उपाय करें जिससे राहत मिलेगी आपको। देखिए, टर्निंग पॉइंट का समय बन रहा है ये तुला राशि वालों के लिए। ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है, अचानक से फैसले करेंगे, अचानक से मौका मिलेगा आपको। बदलाव आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। मतलब कभी कभी आप अपने मित्रों से कहेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, इतना बदलाव मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसी बातें आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, 6 से 10 मई ग्रहों की खास गतिविधि हम समझ लेते हैं बहुत ही सटीकता से। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और मजबूत स्थिति में मुझे नजर आ रहा है। वैसे भी आप लोग शुक्र वाले लोग हैं, और जब आपके स्वामी का साथ आपको मिलता है तो स्थिति यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है आपकी। शनि आपको स्थिरता और परिणाम दोनों देता हुआ नजर आ रहा है। बुध यानी मरकरी आपको निर्णय और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा आपके जीवन में। फेर बदल जिसको कहते हैं, ये फेर बदल का समय है। सूर्य आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके भीतर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक्टिविटी करने का समय है, ये एक्टिव रहने का समय है, ये सुस्त होने और सोने का समय नहीं है, कुछ भी सोचने और रोने का समय नहीं है। ये वो समय है जब आप खुद को निखार सकते हैं। बड़ी भविष्यवाणी क्यों कही जा रही है? 6 से 10 तारीख के बीच की भविष्यवाणी को बड़ी क्यों कही जा रही है? कोई अचानक से मौका, जैसे जॉब या किसी नए बिजनेस को प्रारंभ करते हुए आप नजर आ रहे हैं। कोई पुराना हुआ रुका हुआ काम जिसको आपने छोड़ दिया या जिसके पीछे आपने पहले संघर्ष किया था, अचानक से आप फिर से शुरू करोगे। बंद जिसको कर दिया, छोड़ दिया, जिसके पेपर्स भी खो गए, अब फिर से उस पर काम करोगे, आप फिर से उसको प्रारंभ करोगे। डिसीजन लेने का समय है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। कुछ आप सोचते हुए, कुछ आप जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करियर की बात करूंगी, पैसे की बात करूंगी। नई जॉब या प्रमोशन का योग है और मिल सकता है खूब सारा पैसा, जिससे कि मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा आपका, खुश हो जाएंगे आप, उमंग से भर जाएंगे आप। बिजनेस में नई डील या पार्टनरशिप कर सकते हैं आप किसी के साथ, और जब भी पार्टनरशिप करेंगे, नई डील करेंगे, पक्ष आपके हक में होगा, मतलब ज्यादा लाभ आपके हिस्से में आता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से धन लाभ या पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, जो आपका ही है, जो आपका ही पैसा कहीं अटक गया है, कहीं पर रुका हुआ है, वो जोड़कर आपको मिलेगा, जिसको कि अपने ही पैसे को प्राप्त करके आपको बहुत प्रसन्नता होगी। प्रेम और रिश्ते की बात करेंगे। मैं एक बात बोल दूं, 7 और 8 मई का जो सही समय है वो फैसला लेने का समय है। सोच समझकर निर्णय करेंगे, निवेश करेंगे। किसी भी मुद्दे पर अगर आप कोई फैसला करना चाहते हैं तो 7 और 8 मई सर्वोत्तम होने वाला है आपके लिए। प्रेम और रिश्ते की बात करते हैं तो यहाँ रिश्तों में क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। जो भी चीजें उलझने थी, उलझ गई थी, बात बिगड़ गई थी, वो यहाँ पे सुलझती हुई नजर आ रही है, और मन मुटाव भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि वाले, आपके ईगो से और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ऐसे भी तुला राशि आपके भीतर अहंकार कम है, अहंकार नहीं करते आप, बातों को सुलझा ही लेते हैं, समझा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको ईगो से बचना है। और किसी भी चीज को अगर हद से ज्यादा बार बार आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो बात बिगड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मानसिक स्थिति की बात करूं तो इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि राहु एक्टिव है और आपको शुभ फल दे रहा है, तो भ्रमित भी करेगा।
अचानक से कोई गलत बात बोल देना या गलत निर्णय ले लेना जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान आपका खुद का हो, ऐसे भी दिन आएंगे इन 5 दिनों के भीतर। आप सही फैसले के बिल्कुल करीब जाकर हट जाएंगे, उससे आप गलत फैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से एक छोटा सा इल्जाम भी आप पर लग सकता है। मूड स्विंग तो ऐसा होने वाला है 6 से 10 मई के बीच कि लोग कहेंगे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे आप बदले बदले से नजर आने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। खास उपाय बताऊंगी, वो रेमेडीज बता रही हूँ जिससे आप अपने भाग्य को बदलता हुआ न देखेंगे। शुक्र को मजबूत करें, शुक्रवार को हर कलर छोड़कर सफेद कपड़ा पहने, माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जरूर आप जप करेंगे, माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करेंगे। भाग्य खुलने का उपाय बता रही हूँ आपको। 6 से 10 मई के बीच किसी गरीब को दूध या चावल का अगर आप दान करते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपके भाग्य का प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं नकारात्मक चीजों से आपको बचने के उपाय बताती हूँ जिससे कि नेगेटिविटी खत्म होगी आपकी। रोज सुबह आप कपूर जलाएं और घर में संपूर्ण कपूर की धुनी दिखाएंगे तो आपको शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी और सकारात्मकता फैलने वाली है। चीजों को मुस्कुरा कर हैंडल कीजिए, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, शांति बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी बातों के साथ खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास करेगा। तेज असर वाला उपाय आपको बताती हूँ। वैसे भी तुला राशि मैं आपको बता दूं कि 2026 आपके लिए सर्वोत्तम साल है, लेकिन सबसे ज्यादा कौतूहल आप ही के जीवन में मची हुई है। मतलब जब से जनवरी आया है तब से आय फ्लक्चुएट कर रहा है, रिलेशनशिप की तो धज्जियां उड़ गई हैं, पार्टनर के साथ मन मुटाव, झगड़े और टकराव की स्थिति पूरे महीने बनी रहती है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब साल इतना सर्वोत्तम है तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। ये ग्रहों की चाल है। मंगल बार बार असर दिखा रहा है, सप्तम भाव में मंगल भी जा रहा है यहाँ पर, तो सप्तम भाव में मंगल जाएगा तो फिर पार्टनर के साथ झगड़े होंगे, फिर मन मुटाव यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक सफेद फूल अगर आप बहते पानी में विसर्जित करते हैं और अपने सामने उसको बहता देखते हैं तो रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम बात आपको बोलना चाहूंगी, 6 से 10 मई जो तुला राशि है ये डिसीजन लेने का समय नहीं है। कोई भी डिसीजन मत लीजिए, जो जिस काम को आप कर रहे हैं शांति से अपने काम को कीजिए, टाइम को पास कीजिए, सिर्फ परिश्रम कीजिए, कोई फैसला मत कीजिए। फैसला करोगे तो राहु भी एक्टिव है। जहां सूर्य और मंगल आपको फैसला करने के लिए उकसा रहा है वहीं राहु बैठा है गलत फैसला करवाने के लिए। बच कर रहें आप, जिंदगी बदल सकती है एक सही फैसले से। तो जब कोई बड़ा पिता जैसे, अध्यापक जैसे, टीचर जैसे आपको कोई बात बोले तो उनकी बात को इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। कभी कभी परमात्मा भी ऐसे लोगों की जुबान से अपनी बात पहुंचा सकते हैं आप तक, और गलत फैसला बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से छीन सकता है। तो जल्दबाजी में निर्णय ना ले, मन को शांत रखें। ये बड़ी भविष्यवाणी 5 दिनों के लिए मैंने की है तुला राशि के लिए। आप धैर्य से, संयम से बिताएंगे तो ये 5 दिन को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई उलझन है जीवन में, समस्या है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अपना ख्याल रखिए। तुला राशि वाले बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।